भजनलाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंपी गई है और अब 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रामनिवास बाग में अल्बर्ट हॉल के बाहर भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा और 15 दिसंबर को आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो वहीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सीएम भजनलाल अल्बर्ट हॉल जाएंगे और इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, मुख्य सचिव, डीजीपी सहित आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो अल्बर्ट हॉल के बाहर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए भाजपा के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं और इसी के साथ कल भावी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा शपथ ली जाएगी मुख्यमंत्री पद की और मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण जो समारोह है वो भी कल आयोजित किया गया है। तो अंतिम चरण में सभी तैयारियों का जायजा लिया गया है और इसी के साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी राजस्थान आएंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। तो कल 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी। भारी सुरक्षा तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि भावी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तैयारियों का जायजा लेने के लिए अल्बर्ट हॉल के बाहर पहुंचे थे। आला अधिकारियों से, भाजपा कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और सभी का अभिनंदन स्वीकार भी किया। तो खुद भजनलाल शर्मा तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहां पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरीके से कल संसद में सुरक्षा व्यवस्था की चूक देखी गई थी तो यहां कोई भी कमी ना रह जाए और उसी के चलते यहां तो ये सीधी तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं जहां भजनलाल शर्मा तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और क्या कुछ फिलहाल हलचल वहां पर चल रही है, इसके लिए हमारे सहयोगी सचिन शर्मा का रुख करते हैं। लाइव हमारे साथ कनेक्ट है सचिन। भजनलाल शर्मा यहाँ तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, उनके साथ तमाम भाजपा के नेता भी मौजूद हैं। क्या कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाहेंगे इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के नए मुखिया जो है कल उनका शपथ ग्रहण समारोह है। तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई है प्रशासन की ओर से। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, पुलिस के पूरे अधिकारी जो है वो यहां पर आपको तैयारियां लेते हुए नज़र भी आ रहे होंगे। पूरे किस तरीके से किस जनता की कहाँ सीटिंग रहने वाली है, एमएलए की कहाँ सीटिंग रहने वाली है और 115 विधायक जो चुनकर आए हैं उनकी कहाँ पर सीटिंग रहने वाली है, सबके लिए अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर कर दिए गए हैं। आप सुरक्षा के दृष्टि से अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबके जो स्कैनिंग मशीन लगाई गई है, सभी की स्कैनिंग के बाद ही सबको अंदर भी अलाउ किया जा रहा है और पुलिस का पूरा जाब्ता जो है वो आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा। पूरा आईडी कार्ड देखकर यहाँ पर सबको यहाँ पर एंट्री दी जा रही है और सामने आप स्टेज जो देख रहे हैं उसमें स्टेज पर जो है कल मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। 3 स्टेज यहाँ पर लगाए गए हैं। तीनों स्टेज पर एक संतों का स्टेज होगा, एक जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री है उनका एक स्टेज यहाँ पर लगाया गया है और सेंटर में आप स्टेज जो देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह जो है उस स्टेज पर होगा। देखिए, तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। अगर रक्षा मंत्री की बात की जाए या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा उनकी बात की जाए, तमाम जो भाजपा के कदावर नेता है वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शपथ ग्रहण समारोह में रहने वाली है और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भजनलाल शर्मा जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लेकिन पहुँचे नहीं हैं। पहुँचे जो उनके
भाजपा के नेता है उन्होंने ही यहाँ पर जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया है, क्योंकि देखिए भजनलाल शर्मा जो है मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं और कह सकते हैं कि उनको यहाँ पर उनके जो शुभचिंतक है वो लगातार जो गेस्ट हाउस है उसमें मिलने पहुंच रहे हैं। तो कमी के जैसे समय की कमी के कारण जो है वो यहाँ पर इसका तैयारियों का जायजा लेने नहीं पहुंच पाए हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरा तमाम जो कुर्सियां हैं वो यहाँ पर लगा दी गई है। मीडिया के लिए भी पूरा हाउसेस है, मीडिया हाउस जो है वो यहाँ पर बनाया जाना था वो भी यहाँ पर बना दिया गया है। और तमाम जितने भी ब्यूरोक्रेसी के जितने भी तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आए थे और पूरा जो फीडबैक है पूरी तैयारियों का जायजा है वो यहाँ पर लिया था। देखिए अल्बर्ट हॉल है जयपुर का, पूरे जो इसको पैक कर दिया गया है और भगवा रंग जो है वो यहाँ पर दिया गया है स्टेज को। मैं आपको और भी तैयारियां यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो यहाँ पर सुरक्षा है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। तो कहा जा सकता है कि वहाँ पर देखिए वहाँ पर जो पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं कि एमजीडी जो स्कूल है उसके पास का बाहर वाला जो रोड है उसके गेट भी यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं और पूरा जो न्यू गेट जिसको कहा जाता है उसके गेट भी यहाँ पर तमाम जो गेट है वो सारे बंद कर दिए गए हैं। केवल और केवल कार्ड देखकर जो है वो मीडिया को और तमाम जितने भी सुरक्षा अधिकारी है, चाहे एनएसजी वाले हों, चाहे पुलिस के अधिकारी हों, पुलिस के कांस्टेबल्स हों, सभी को यहाँ पर केवल और केवल कार्ड देखकर, आईडी कार्ड देखकर जो है यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। देखिए कल जो व्यवस्थाएं हैं 3 बजे तक जो है पूरे रोड को यहाँ पर रोका गया है। पूरे एल्बर्ट हॉल का जो नज़ारा है ये रहेगा यहाँ पर। पहले जो है आपको बताएं कि एसएमएस स्टेडियम के बाहर जो है विधानसभा के बाहर वहां पर जो तैयारियां हैं वहां पर करने का प्लान जो था शपथ ग्रहण समारोह वो प्लान किया गया था, लेकिन प्लान चेंज हुआ और अल्बर्ट हॉल का ये नज़ारा है जहां पर पूरा अल्बर्ट हॉल अब यहाँ पर तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के दृष्टि से भी यहाँ पर पूरा जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर ली गई है। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सर्किल है उसको भी लाइटों से यहाँ पर सजाया गया है, क्योंकि देखिए बहुत गौरव होगा पल होगा जिसमें प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे, शपथ ग्रहण समारोह होगा। और कहा जा सकता है कि भाजपा के झंडे जो हैं वो भी यहाँ पर आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे कि जो खंबे यहाँ पर लगाए गए हैं, लाइट यहाँ पर लगाई गई है, उसमें जो भाजपा के, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर झंडे हैं वो भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा की दृष्टि हो या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की जितनी भी यहाँ पर तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए बीजेपी के तमाम लीडर्स भी यहाँ पर पहुंचे थे। भाजपा नेता जो राजेंद्र राठौड़ है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, संगठन मंत्री जो है चंद्रशेखर वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और भाजपा के नेता जो है सतीश पूनिया वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। सुबह भाजपा के कई विधि प्रकोष्ठ की बात की जाए, डिप्टी मेयर की बात की जाए, मेयर की बात की जाए, सभी तमाम जो लोग हैं वो तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। लेकिन एक तरफ जब गेस्ट हाउस जो है वहां पर मिलने वालों का तांता जो है वो मुख्यमंत्री से लगा हुआ है। कुछ देर पहले ऐसी खबर भी आई थी कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उन्होंने भी उनसे मुलाकात की है। और तो कह सकते हैं कि तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री भजनलाल खुद नहीं पहुंचे हो, लेकिन तमाम जो बीजेपी के लीडर्स है उनकी निगरानी में यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई है। और कह सकते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियां हैं वो की गई है। देखिए पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री अब चुनकर आ चुके हैं और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो प्रशासन की ओर से यानी कि नगर निगम की टीम की बात करें, कलेक्ट्रेट की टीम की बात करें या फिर जितनी भी यहाँ पर टेंट की व्यवस्थाएं की बात करें, सब नगर निगम के अंडर में जो है वो आता है। तो कह सकते हैं कि नगर निगम की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है, कुर्सियां भी यहाँ पर लगा दी गई है। देखिए अगर आपको दिखाएं, सामने आपको नजारा भी दिख रहा होगा कि पूरी तरीके से जो आम जनता है उनके लिए यहाँ पर जो सिटिंग की तैयारी है वो भी यहाँ पर की गई है, कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई है। देखिए रामनिवास बाग जो है वो इसको कहा जाता है जगह को, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कुर्सियां हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। एलईडी भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ से करीब स्टेज जो है वो आधा 1 किलोमीटर दूर है, तो दूरी बहुत ज्यादा है, तो इस कारण जो है एलईडी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो एलईडी के माध्यम से जो जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शपथ लेते हुए देख सकते हैं। इसीलिए पूरी सुरक्षाएं, पूरी तमाम जो जितनी भी यहाँ पर तैयारियां हैं प्रशासन की ओर से वो कर ली गई है। जी सचिन, अगर बात करें मुख्यमंत्री की भजनलाल शर्मा की, तो लगातार उनके आने की सूचना मिल रही है, तो किस तरीके से उनका कार्यक्रम यहाँ बनता नजर आ रहा है या कितनी देर में वो यहाँ पहुंच सकते हैं?
जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पर जो है मिलने वालों का तांता जो है वो वहाँ पर लगा हुआ है। कुछ देर पहले सीपी जोशी से भी उनसे मुलाकात हुई थी। तो उनकी व्यस्तता के चलते यहाँ पर जो है उनका आने का कार्यक्रम पहले था, लेकिन 2 बजे से जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा था। तो कह सकते हैं कि अभी 4 बज चुके हैं, वो व्यस्तता के कारण यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। तो कहीं न कहीं जो शुभकामनाएँ देने के लिए शुभचिंतक पहुँच रहे हैं, भरतपुर क्षेत्र से भी पहुँच रहे हैं, जयपुर की जनता है उनका भी आशीर्वाद जो है वो मुख्यमंत्री वहाँ पर ले रहे हैं। तो कह सकते हैं कि वहां पर व्यस्तता के चलते जो है मुख्यमंत्री को आने में देरी हो रही है। जी जी सचिन, अगर बात करें रूट डाइवर्जन की तो कल सुबह 11 बजे से ही ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हो जाएगी और करीब 12 से 12:30 के बीच में जो शपथ है वो ली जाएगी। तो रूट डाइवर्जन किस तरीके से किया जाएगा कल सुबह, क्योंकि वीकेंड भी नहीं है तो जो ट्रैफिक पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी कल सुबह भी। जी देखिए, जैसा कि सूचना आ रही है कि 12:15 बजे, कल 12:15 बजे जो है मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। तो कह सकते हैं कि 11 बजे से ही जो पूरा कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। नेताओं की आवाजाही जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और आपको अगर सुरक्षा की दृष्टि साथ साथ जो साथ ही में यहाँ पर जो ट्रैफिक जो है उसको डाइवर्ट किस तरीके से किया जाएगा उसका अगर आपको बताएं तो अल्बर्ट हॉल के पीछे का अगर आपको नज़ारा बताएं तो SMS मेडिकल कॉलेज के पास में जो पूरी बैरिकेटिंग है वो वहाँ पर कर दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर जिस जगह मैं खड़ा हूँ उसके पीछे एक सर्किल है, सर्किल के पीछे आपको जो गेट है वो भी आपको बंद नजर आएगा, क्योंकि देखिए जो वाहन है वो यहाँ से गुजरते थे होकर। तो कह सकते हैं कि डाइवर्जन जो है वो ट्रैफिक का कहीं ना कहीं बहुत एक प्रॉपरली तरीके से यहाँ पर किया गया है, क्योंकि देखिए किसी भी तरीके की लापरवाही जो है वो प्रशासन द्वारा नहीं सामने आएगी। और क्या कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो यहाँ पर सुरक्षा है, सुरक्षा के साथ साथ जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया जा रहा है। अभी से ही पूरा ट्रैफिक जो है वो बाहर से डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि पूरा कल दोपहर 3 बजे तक जो है पूरा इस तरीके को इस जगह को यहाँ पर SPG ने टेक ओवर कर लिया है। तो कह सकते हैं कि पूरा जो तमाम सुरक्षा के साथ साथ तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। लगभग यहाँ पर जितने भी नेता यहाँ पहुंचने थे वो सब नेता यहाँ पर पहुंचकर अपनी तैयारियों का जायजा जो है वो ले चुके हैं। जी सचिन, अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो जाहिर सी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, तो भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। कितने पुलिसकर्मी हैं उन्हें तैनात किया गया है और कौन कौन सी ऐसी फोर्सेज हैं जिन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है कल शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पूरा जो सुरक्षा दृष्टि है, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। जैसा कि कल हमने देखा था कि पार्लियामेंट में भी एक बड़ी चूक हुई थी सुरक्षा में। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अधिकारी लगे हुए हैं और तमाम आपको देख सकते हैं कि गन लेते हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि देखिए सुरक्षा की दृष्टि से पूरी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री खुद यहाँ आ रहे हैं, रक्षा मंत्री खुद यहाँ आ रहे हैं। तो आपको बताएं कि यहाँ पर जितने भी थाने लगते हैं, आसपास में जितने भी थाने लगते हैं, जैसा कि हम बात करें बजाज नगर थाने की बात करें या गांधीनगर थाने की बात करें, तो उसके जो कांस्टेबल्स है, उसके अधिकारी है, उनके SHO है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। कुछ देर पहले खुद जो पुलिस कमिश्नर है पीयूष जॉर्ज जोसेफ वो भी यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर आए थे। पूरी तरीके से जो SPG है उसने यहाँ पर टेक ओवर कर लिया है। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरा पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर कर लिए गए हैं। हालांकि रेशो यहाँ पर निकल कर नहीं आ पाया है, क्योंकि देखिए प्रेस नोट जो है वो शाम तक जारी होगा कि किस किस को निमंत्रण दिया गया है। जैसा कि हमने सुबह सुना था कि विपक्ष के कई नेताओं को भी जो है वहां पर आमंत्रित किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि शाम तक जो पता लग पाएगा कि कितने सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। अभी फिलहाल देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 से 3 थानों की जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। जी सचिन, अगर बात करें इस वक्त तो कौन कौन से ऐसे भाजपा नेता है जो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इससे पहले जब हमने आपसे बात की थी तो राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर मौजूद थे, सतीश पूनिया यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। जी देखिए, बिल्कुल अभी की बात करें तो अभी सारे नेता जो आए थे, चंद्रशेखर आए थे, भाजपा संगठन मंत्री है, और सतीश पूनिया आए थे, राजेंद्र राठौड़ आए थे। वो तमाम तैयारियों का जायजा लेकर यहाँ से अभी निकल चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर केवल सिक्योरिटी की दृष्टि से पुलिस यहाँ पर मौजूद है, SPG के लोग यहाँ पर मौजूद है, NSG के लोग यहाँ पर मौजूद है, और कह सकते हैं कुछ कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि तैयारियों का छोटी मोटी तैयारियाँ जो है उसका जायजा लेने के लिए भी यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद है अंदर,
लेकिन जो बड़े नेता थे तमाम, वो यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेकर अभी यहाँ से निकल चुके हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी सचिन, लाइव हमारे साथ कनेक्ट थे एल्बर्ट हॉल के बाहर जो तैयारियां हो रही हैं उनका जायजा लेने के लिए भाजपा कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे और इसी के साथ भावी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी यहां पहुंचने की सूचना थी, लेकिन उनके आवास पर उनसे मिलने वालों का तांता लगातार लगा हुआ है। तो